तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी और क्लासिक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें शरारत, दया और जिंदगी बदल देने वाले एक बहुत जरूरी सबक के बारे में सिखाती है। कभी सोचा है कि एक छोटा सा मजाक क्या वो सच में बहुत भारी पड़ सकता है? आइए इसी सवाल के साथ कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक किरदार के काम उसके लिए बिल्कुल अनपेक्षित परिणाम लेकर आते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक घने हरे भरे जंगल से, जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। पर उन सब में एक ऐसा था जो अपनी हरकतों की वजह से कुछ ज्यादा ही मशहूर या कहें कि बदनाम था। और वो था चीकू, जंगल का सबसे नटखट बंदर। इसका तो नाम ही शरारत का दूसरा नाम था। अब आप सोच रहे होंगे कि चीकू करता क्या था। अरे किसी की भी पूंछ खींच लेना, किसी का भी खाना छीन के भाग जाना, मतलब दिन भर सबको तंग करना। हालत ये थी कि जंगल का हर जानवर उससे परेशान हो चुका था। कोई दोस्त नहीं था उसका, कोई भी नहीं। लेकिन अब चीकू को ये छोटी मोटी शरारतें बोरिंग लगने लगी थीं। उसने सोचा कुछ बड़ा किया जाए, और इस बार उसने अपना निशाना बनाया जंगल के राजा शेर को। जरा सोचिए, शेर महाराज आराम से सुस्ता रहे हैं और तभी चीकू को एक आइडिया आता है। उसने एक पका हुआ आम तोड़ा और सीधा दे मारा शेर के सिर पे। कितनी हिम्मत की बात थी ये। और फिर क्या था, शेर की एक जोरदार दहाड़ से पूरा जंगल कांप गया। वो गुस्से में खड़ा हुआ और गरज कर बोला, किसकी हिम्मत हुई ये करने की? और चीकू, उसे तो जैसे कोई डर ही नहीं था। वो तो पेड़ पर आराम से बैठा हंस रहा था और चिल्ला के बोला, हा, मैंने किया। उसे पता था कि शेर उस तक पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन कहते ना, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। अगले ही दिन चीकू की अपनी ही एक लापरवाही उस पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। अपनी ही धुन में उछल कूद करते करते अचानक चीकू का पैर फिसला और वो धम से एक गहरे गड्ढे में जा गिरा, एकदम अकेला फंसा हुआ। अब उसकी आवाज में डर था। वो गड्ढे से चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई तो मुझे बाहर निकालो। बाकी जानवरों ने उसकी आवाज सुनी तो सही, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। सबने सोचा ये हमेशा हमें परेशान करता है, आज इसे सबक सीखने दो। देखिए कैसे उसके अपने ही बर्ताव ने उसे एकदम अकेला कर दिया था। और जब ऐसा लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी वहां कोई आया जिसके आने की किसी ने, खास तौर पर चीकू ने, कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही चीकू ने ऊपर देखा और पाया कि ये तो वही शेर है जिसका उसने कल मजाक उड़ाया था, उसका सारा घमंड टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो राजा, मैं अब कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। और यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। शेर ने गुस्सा नहीं दिखाया। उसने चीकू की आंखों में सच्चा पछतावा देखा और उसका दिल पिघल गया। उसने एक लंबी सी टहनी ढूंढी, उसे गड्ढे में डाला और उस छोटे से बंदर को खींचकर बाहर निकाल लिया। ये थी असली दया। गड्ढे से बाहर आकर चीकू ने शेर को सिर झुकाकर धन्यवाद किया। उसने कहा, शेर राजा, आपने मेरी जान बचाई। मैं अपना वादा निभाऊंगा, अब कभी कोई शरारत नहीं करूंगा। ये पल उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चीकू के इस अनुभव में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। चीकू में जो बदलाव आया वो कमाल का था। जो बंदर कल तक सबको परेशान करता फिरता था, आज वही बंदर सबका दोस्त बन गया था, सबकी मदद करता था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो कहानी की सीख सीधी और साफ है। दूसरों को परेशान करके हम कभी दोस्त नहीं बना सकते। हमारा बुरा व्यवहार हमें अकेला कर देता है, लेकिन अच्छा व्यवहार और दया हमेशा बदले में प्यार और मदद लेकर आते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम अपनी जिंदगी में अच्छा व्यवहार चुनते हैं, तो वो हमारे लिए कौन से अच्छे दरवाजे खोलता है।